नमस्कार दोस्तों, मैं पर्यावरण प्रेमी शंकर सिंह बिष्ट। मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूं जिसे बायो इंडिकेटर कहा जाता है। जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा ग्रीन कवर और स्पंची, आप अक्सर इसको आपने बहुत सारे जंगलों में देखा होगा और आपके आसपास भी ये शायद होता होगा। तो इसे कहते हैं मॉस काई, जो कि इंडिकेट करता है कि आपकी आसपास के आपका जो पारिस्थितिकी है, आपके आसपास का जो वातावरण है वो कितना स्वस्थ है, कितना संपन्न है और कितना बेहतर है। क्योंकि ये अक्सर वहीं पर पाया जाता है जहां पर एनवायरनमेंट हेल्दी हो, एनवायरनमेंट स्वस्थ हो, प्रकृति स्वस्थ हो, पारिस्थितिकी स्वस्थ हो। ये वहीं पर पनप पाता है जहां पर प्रदूषण की मात्रा कम हो, तापमान की जो संतुलन की मात्रा है वो बिगड़ी नहीं हुई हो। ये वो पहली चीज है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए सबसे पहले काम करता है। इसके महत्व के बारे में आपको मैं बताऊं, सबसे पहले बात करते हैं जल के लिए। तो जल संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है। अगर मैं अभी भी इसके ऊपर हाथ फेर लूं तो मेरा पूरा हाथ गीला हो जाएगा, जबकि पूरा जंगल रूखा सूखा पड़ा है। क्योंकि जब भी बारिश होती है या जब भी नमी की मात्रा कहीं पर भी आती है, ओस गिरती है, तो सबसे पहले इसका काम होता है ये अपने अंदर जो है उस पानी को स्पंज की तरह पकड़ लेता है, स्पंज की तरह पकड़ता है और उसके बाद उस पानी को धीरे 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 जो है जमीन के अंदर सिंचित करता है, जिसके कारण से, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास का पूरा जल चक्र जो है वो बनता है और जो धाराएं हैं, जो स्प्रिंग्स हैं, जो एक्वाफियर हैं, वो लंबे समय तक पानी को बनाए रखती हैं। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा भी है अक्सर कि खासतौर पर अनार के पौधों पर ये बहुत बड़े मोटे स्पंज की मात्रा में इतने मोटे तौर पर होता है। और बांज बुरांस के जंगलों में जहां पर बहुत घने जंगल होते हैं वहां पर ये अक्सर ग्रीन कवर के रूप में पेड़ों पर भी देखने को मिलता है। ये तो रही इसकी जल को पकड़ने की क्षमता के रूप में, जल को संरक्षित करने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान। दूसरा बात करते हैं कि ये मिट्टी को किस तरीके से बचाता है या बनाता है। जब ये उगता है तो ये सबसे पहले ऐसी चट्टानों पर या ऐसे जमीन पर उगता है जहां पर कुछ नहीं हो, तो वहां पर ये उगता है और उसके बाद वहां पर ये चट्टानों को काट के, पत्थरों को काट के मिट्टी बनाता है, मिट्टी में ह्यूमस डालता है और ह्यूमस डालने के बाद उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है। और उपजाऊ बनाने के साथ साथ ये मिट्टी को बहने से रोकता है, ये मिट्टी को पकड़े रखता है। तो लैंडस्लाइड जोन जहां पर होता है, तो हम देखेंगे जहां पर लैंडस्लाइड हो गया तो उसके तुरंत 1-2 साल के अंदर हम देखेंगे कि वहां पर काई जो है अपना काम करना, मॉस अपना काम करना शुरू कर देती है। दूसरा, तापमान को किस तरीके से ये संतुलित करता है। हमने देखा कि जैसे ही सनलाइट पड़ती है या गर्मी होती है तो ये डायरेक्ट जो है सनलाइट को या गर्मी को जमीन के भीतर नहीं जाने देता है, और जमीन के भीतर नहीं जाने देता, साथ साथ में जो जमीन के अंदर नमी है उसको उसके साथ वाष्प नहीं बनने देता है। तो इस तापमान को संतुलित करने में भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आज जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है, और खासतौर पर हिमालय क्षेत्र में जिस तरीके से जंगल धधक रहे हैं, सूखाग्रस्त हो रहा है, तो ये हमारे जंगलों से गायब होता जा रहा है, ये हमारे जंगलों से विलुप्त होता जा रहा है। इसका मतलब, इसका इंडिकेट सीधा है, इसका संकेत सीधा है कि हमारे जंगल जो है वो अस्वस्थ हो रहे हैं। अगर हमारे जंगलों से ये काई गायब हुई तो हमारे जंगलों से जीवन गायब होगा, हमारे गांव से जीवन गायब होगा, हमारे क्षेत्र से जीवन गायब होगा। ये सबसे बड़ा संकेत है। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के आसपास क्या इस तरीके की चीजें आपने देखी, काई आपके जंगलों में, मॉस आपके जंगलों में है या नहीं है। अगर नहीं है तो समझ लीजिएगा कि आपके जंगल भी अस्वस्थ हो रहे हैं, आपको भी, हम लोगों को काम करने की जरूरत है उन जंगलों को संरक्षित करने के लिए। तो ये इस तरीके के, ये जीवन का वो पहला चक्र है। प्रकृति ने अपने आप को संतुलित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हर चेन को बनाया हुआ है, हर चक्र को बनाया हुआ है। जिस तरीके से ये बहुत छोटे लेवल पे है। साथ साथ में इसकी एक और आपको एक महत्वता के बारे में बताता हूँ। ये हमको दिख तो ऐसा रहा है, ये पूरा ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसके भीतर एक अलग पारिस्थितिकी बनी हुई है। और ये बहुत सारे कीटाणुओं का, बहुत सारे चींटियों का, बहुत सारे जीवों का, जीव प्राणियों का आश्रय है, आवास है, घर है इसके अंदर। और साथ साथ में बहुत सारे जीवों के लिए खाद्य श्रृंखला का भी निर्माण करता है। तो प्रकृति ने इस जमीन के भीतर, हम जितनी गहराई से देखें उतनी गहराई से एक चक्र बनाना शुरू किया, और विशाल ब्रह्मांड लेवल तक। लेकिन हमने उसे हमेशा तोड़ने की कोशिश की, उस चक्र को तोड़ने की कोशिश की, जो शायद हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकता है। आज हिमालय की स्थिति हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत विकराल और विकट परिस्थितियों में हिमालय जो है वो नंगा पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, और आने वाले समय में आपदाग्रस्त होगा। तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए, और हम सब लोग हिमालय के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।